जय श्री कृष्णा। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता जयंती आयोजन समिति की तरफ से मैं सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है श्रीमद् भागवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसका हम लोग शुद्ध उच्चारण और सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ज्ञानचंद्र अवस्थी जी, जो कि गीता को सुनाने में उनका ये बहुत ही पुराना अनुभव है और बहुत ही ज्ञानवान है। पहला कि एक तो बहुत ही करुणापूर्वक इसको सुनाते हैं गीता को, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी गीता मधुर होती है कि सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से ऊर्जा स्फुटित हो रही है और पूरे प्रवाह शरीर में एक नई ऊर्जा की उत्पन्न होती है। तो मित्रों, आइए हम मिलते हैं डॉक्टर ज्ञानचंद्र अवस्थी जी से, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य पीपीएन कॉलेज से हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो गीता का जो दर्शन है वो हम लोगों को प्रदान करें। हरि ओम। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादविनिसृता एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रः एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सज्जनों, संसार का काम खूब कीजिए, मन लगा के कीजिए, आत्मा से नहीं, इंद्रियों से कीजिए, मन से कीजिए, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियों से कीजिए और उनको करने दीजिए, किंतु आसक्ति कर्म के फल के भाव को समाप्त करते हुए कीजिए। इसलिए इस दुख द्वंद्व में संसार में हम आपको ये जरूर एक अपनी तरफ से कहिए या गीता की ही ओर से कहिए, सज्जनों, ये संदेश देना चाहेंगे कि कभी आसक्ति और कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर इन दुख द्वंद्वों के बीच आपको आगे बढ़ना है तो उसका एक ही तरीका है, जो 2 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करते हुए गीता का आज द्वितीय अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। अगर ज्ञान का दीप घर घर जलाओ, अगर ज्ञान का दीप घर घर जलाओ, तुम्हें आचरण का जलाना पड़ेगा। करना महाभारत यदि तुम्हें है, करना महाभारत यदि तुम्हें है, तो गीता से गंगा बहाना पड़ेगा। गीता से गंगा बहाना पड़ेगा। हरि ओम। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम्
उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच। तो प्रभु बोले कि अर्जुन, आज ये क्या स्थिति है तुम्हारी है? अरे कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यन्मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन बोले प्रभु, आप कहते हो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ये ज्ञान नहीं अज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, मैं मानता हूँ, पर प्रभु मैं जो कुछ कह रहा हूँ मेरी बात भी तो सुनी जाए। प्रभु ने कहा कहो अर्जुन। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। प्रभु गुरुजनों के प्रति मैं आज बाण चलाऊं, आप बताइए। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि है लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या श्रेष्ठ है, अरे मैं जीतूंगा या मुझे वो जीतेंगे। अरे या नाचै तद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामास्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। बताइए, जिनको जीतने की इच्छा से, मारने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ, मुनि धार्तराष्ट्रों को, कौरवों को स्थित उनके सामने मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभु मैं तो एक ही अब मन में मेरे भाव पैदा हो रहा है कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तो प्रभु एक काम कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः। मैं सम्मूढ़ चेता, मैं मूर्ख मूढ़ चित्त वाला अर्जुन, मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या श्रेष्ठ है। अरे यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं। मैं शिष्य हूँ, अरे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। प्रभु मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा हूँ। अरे नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। प्रभु संजय उवाच
एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, इस प्रकार से ऋषिकेश अर्थात कृष्ण से अर्जुन परंतप ने इस प्रकार से कह करके कहा, ना योत्स, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से गोविंद से कह कर वो तूष्णीं बभूवः, चुपचाप खड़ा हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। तब दोनों सेनाओं के मध्य में प्रहसन मुस्कराते हुए प्रभु भारत से अर्थात अर्जुन से दोनों सेनाओं के बीच में उस दुखित अर्जुन से क्या बोले, क्या वाणी में बोले। श्री भगवान उवाच, अर्जुन तुम तो बड़े समझदार लगते थे, किंतु अशोच्यानन्वशोचस्त्वं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भास्खसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये तुम्हारी पंडितों की भरी वाणी, पंडितों जैसी वाणी जो न सोचने योग्य है किसी के विषय में, ऐसी बुद्धिमत्ता की वाणी बोल रहे हो अर्जुन। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। अरे अर्जुन, जैसे शरीर की 3 अवस्थाएं आती हैं और जाती रहती है, कुमारावस्था, युवावस्था, जरावस्था। कैसे बुद्धिमान हो हैं जो सोच कर रहे हो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तात्र न मुह्यति। तुम धीरवान हो ना, तुम मोह क्यों कर रहे हो। अरे उसी प्रकार से न मोह करो, क्योंकि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, यं हि न व्यथयन्ते ते, यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुख धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। अर्जुन, तुम बुद्धिमान हो, सुनो मेरी गंभीरता से बात। न सतो विद्यते भावो, न सतो विद्यते भावो। अर्जुन, कभी भी ऐसा नहीं है कि असत ही असत रहा हो। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कैश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्जुन, ये बात तो जानते हो ना कि येनं वेत्ति हंतारम, जो इसको मरा समझता है या मारने वाला समझता है वो जानता ही नहीं कुछ, या मरा हुआ समझता है। अर्जुन, येनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो अरे नायं हन्ति न हन्यते। अर्जुन, और सुनो, न जायते म्रियते वा कदाचिन्, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अरे अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थो कं घातयति हन्तिकम्। अर्जुन, सोचो, इस आत्मा के विषय में विचार करो। ये कोई नई चीज नहीं है, परंपरा है, शाश्वत परंपरा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। अर्जुन, प्रसिद्ध है कि इस आत्मा को नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता। अर्जुन, इसको वायु सुखा नहीं सकता, और तुम दुख कर रहे हो, शोक कर रहे हो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इतना ही नहीं, सुनो आत्मा के विषय में उसकी विशेषताएं। अच्छेद्यो यमदाह्य यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो यमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। और सुनो अर्जुन विशेषताएं। यथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अरे अर्जुन, मालूम होना चाहिए कि जो संसार में जन्म लिया है उसका मरण सुनिश्चित है।
अगर मरण है तो जन्म भी सुनिश्चित है। तो अर्जुन, जन्म मरण जब सुनिश्चित है, शोक किसके लिए कर रहे हो? मैं समझ में नहीं आ रहा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि। अर्जुन, कहाँ सोच है? ये समस्त प्राणी जो हैं ना आदि में थे और ना अंत में रहेंगे। केवल बीच में दिखाई देने वाले इन प्राणियों को तुम जीवित समझते हो, व्यर्थ है। यही तो समझना, यही तो चिंतन करना है अर्जुन। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। परिदेवना, उसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं अर्जुन। और अर्जुन, अगर ऐसा कहो कि हम सब जानते हैं, तो तुम ऐसा अगर कहो तो अर्जुन, बड़ा गंभीर विषय है आत्मा का, जीवात्मा का। तुम कुछ नहीं जानते हो। सुनो, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अध्ययन किया, अध्यात्म जाना, जीवात्मा को खोजा, किंतु वो भी नहीं जान पाए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति, निरंतर जन्म जन्मांतरों से खोज करते रहे और फिर भी वो आज भी आश्चर्य की भांति देख रहे हैं। आश्चर्यवत् वदति, और आश्चर्य की भांति उसके विषय में बोल रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्य की बात सुन रहे हैं। अश्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, सुनने के बाद भी उसे न वेद, नहीं जान पा रहे हैं कि क्या है आत्मा। अर्जुन सुनो, देहि नित्यमवध्योऽयम्, देहि आत्मा, ये आत्मा अवध्य है, नित्य ही अवध्य, इसको कोई मार नहीं सकता। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य। ध्यान दीजिए अर्जुन, अपना धर्म समझिए। यहाँ धर्म का अर्थ धर्म नहीं है, रिलीजन से नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। सुखी क्षत्रिय जन ही, भाग्यशाली क्षत्रिय जन ही इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। अर्जुन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं, अर्जुन, यदि इस धर्म में कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य युक्त यदि इस युद्ध को तुम नहीं करोगे, संग्राम, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, तो तुम निश्चित है अपने स्वधर्म और कीर्ति को क्या करोगे? हित्वा, खो करके, पापमवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त हो जाओगे। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, अगर कहीं अपकीर्ति हो गई तुम्हारी तो जानते हो केवल एक दिन की नहीं होगी,
युग युगांतरों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक तुम्हारी अपकीर्ति की लोग गाथा गाते रहेंगे कि कितना कायर एक योद्धा था अर्जुन, वो कितनी बात बुरी होगी। इसलिए मेरी समझ में ऐसी बात नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अकीर्तिं चापि भूतानि, वो अपकीर्ति, भूतानि माने समस्त प्राणी। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और संभावित व्यक्तित्वान व्यक्ति के लिए ये जो अपकीर्ति होगी ये मरण से भी कहीं ज्यादा घातक होगी। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तु सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अर्जुन, अगर तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्जुन, इधर की सोचो न उधर की सोचो, युद्ध करो, उठो खड़े हो जाओ, निश्चय कर लो। अरे सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, अग्रिम इन पंक्तियों में सुनो ध्यान से। ऐसा तिविता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। जिससे कि कर्म बंधन, जिससे कर्म बंधन का विनाश होता है। अब वो बात सुनिए। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। बहुत प्रकार की वाणी कहते हैं जिनकी बुद्धि सुनिश्चित नहीं है, बुद्धि जिनकी बिखरी हुई है, बुद्धि जिनकी भोगों में पड़ी हुई है, वो क्या कहते हैं सुनो। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कहते और भोगों सिवा है क्या संसार में। वो ये ऐसी बात करते हैं। कौन? जिनकी बुद्धि सुनिश्चित नहीं है, विवेक नहीं है, वही लोग ऐसी वाणी बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्या नहीं है, क्या नहीं, कहते क्या है। कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलांग भोगैश्वर्य गतिं प्रति। बहुत सारी कामनाओं से युक्त होकर के जन्म कर्म फलों को देने वाली, स्वर्ग से भी बड़ी क्रिया, नाना क्रियाओं को भोगाने वाली ऐसी वाणी बोलते हैं। और क्या कहते हैं? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम। भोगों में आसक्ति बुद्धि वाले, जिनका चित्त हरण किया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न
विधीयते। अर्जुन, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले व्यक्तियों की समाधौ न विधीयते। वो कभी एकांत चित्त, एकाग्र चित्त, सुनिश्चित चित्त, विवेक वाले हो ही नहीं सकते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जैसे अर्जुन छोटे मोटे तालाबों को छोड़ करके जब बड़ा समुद्र मिल जाता है तो व्यक्ति उन छोटे ताल तलैयों की खोज नहीं करता, उनका सहारा नहीं लेता है, बल्कि सोचता है समुद्र मिल जाने के बाद सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन, वैसा ही बनना शुरू करो ना। कामनाओं का अंत कब होगा? इसलिए सुनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्म के फल की इच्छा छोड़ो और क्या करो? योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्मों को करो, आसक्ति को छोड़ करके कर्मों को करो, सिद्धि और सिद्धि की चिंता मत करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसी को समत्व योग कहा गया है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। अर्जुन, जो फल की इच्छा करने वाले हैं वो बेचारे के बेचारे ही रह जाते हैं। वो संसार के भव सागर को पार करने में समर्थ हो जाते हैं। दूरे ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इसलिए बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरि